कह दो मीरो गालिब से हम भी शेर कहते हैं। कह दो मीरो गालिब से हम भी शेर कहते हैं। वो सदी तुम्हारी थी, ये सदी हमारी है। वो सदी तुम्हारी थी, ये सदी हमारी है। मंजर भोपाली साहब का ये शेर मुझे उस वक्त याद आ जाता है जब हम इस दौर में गज़ल कहने वाले गज़लकारों और शायरों की बात करते हैं तो मीरो गालिब के ज़माने में जो उन शोरा का फ़िक्र फ़न था वो अलहदा था। इस दौर में जो गज़ल कह रहे हैं शोरा हज़रात, उनका अपना फ़िक्र फ़न है। सो ये सब चर्चा प्रसंगवश में कर बैठा। ये शेर किसी प्रसंग में मुझे याद आ गया। आज हम अपने चैनल पर फिर से पुस्तकों के परिचय समीक्षा के क्रम में एक गज़ल संग्रह लेकर हाजिर हुए हैं आप लोगों के समक्ष। उसी तसलसल में मुझे ये शेर याद आ गया मंजर भोपाली साहब का। धूप के कतरे एक गज़ल संग्रह है जिसके गज़लकार हैं डॉक्टर घनश्याम परिश्रमी जी। आप नेपाल से ताल्लुक़ रखते हैं। ये गज़ल संग्रह प्रकाशित किया है शब्दार्थ प्रकाशन, चाबेल, काठमांडू, नेपाल ने। वर्ष 2023 में ये गज़ल संग्रह प्रकाशित हुआ है। गज़ल संग्रह में कुल 56 गज़लें संकलित हैं डॉक्टर घनश्याम परिश्रमी जी की। मैंने इन गज़लों को बड़ी तन्मयता के साथ पढ़ा और उनकी फ़िक्र का अंदाज़ा लगाया। दोस्तों, आज गज़ल साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधाओं में से एक है। इस बात से हम में से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। मूलतया अरबी और फारसी भाषाओं से होते हुए गज़ल उर्दू और हिंदी भाषाओं में आई। कोई समय था जब इश्क मोहब्बत के तमाम पहलुओं को ही गज़ल का कथ्य या मफ़हूम बनाया जाता था, लेकिन आज की गज़ल एक लंबा सफ़र, एक तवील सफ़र तय कर चुकी है। आज की गज़ल में जीवन और समाज से जुड़े हर पहलू को हम देख सकते हैं। गज़ल अब किसी एक भाषा की न रहकर अपनी भाषा खुद गढ़ चुकी है। गज़ल के कल्चर की जहाँ तक बात है, कल्चर के रूप में गज़ल अपने आप में एक इतिहास, रिवायत और संस्कार को समाहित किए हुए है। गज़ल की मकबूलियत का आलम यह है
कि आज ये हिंदी उर्दू में ही नहीं वरन दुनिया की तमाम भाषाओं और बोलियों में कही जा रही है। वर्तमान में गज़ल नेपाली भाषा में भी उतनी ही मकबूल है जितने कि हिंदी भाषा में। इस वक्त मेरे हाथों में नेपाली भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर घनश्याम परिश्रमी जी का हिंदी भाषा में प्रकाशित पहला गज़ल संग्रह धूप के कतरे है। आप इसके टाइटल शीर्षक से ही समझ रहे होंगे कि कितना कैची शीर्षक है इसका, धूप के कतरे। तो जाहिर सी बात में है कि इसमें कुछ ख़ास तरह के रंग हमें डॉक्टर घनश्याम परिश्रमी जी के फिक्र के देखने को मिलेंगे। आइए इस गज़ल संग्रह पर गुफ्तगू करने से पहले डॉक्टर घनश्याम परिश्रमी जी के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी मुहैया करा दूं मैं। डॉक्टर घनश्याम परिश्रमी जी ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमांडू नेपाल से अध्यापन कार्य से अवकाश ग्रहण किया है और वर्तमान में पूरी तरह साहित्य साधना में निमग्न हैं, अदब की खिदमत कर रहे हैं। आपका नेपाली भाषा के साथ साथ संस्कृत और हिंदी भाषाओं पर भी अच्छा अधिकार है। निसंदेह ये बहुत गर्व की बात है हिंदी और संस्कृत भाषाओं के लिए भी। नेपाली भाषा में डॉक्टर घनश्याम परिश्रमी जी के कई गज़ल संग्रह और दीगर अदबी किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। हिंदी भाषा में धूप के कतरे परिश्रमी जी का पहला गज़ल संग्रह है। जाहिर है कि हिंदी गज़ल के सफ़र में ये उनकी शुरुआत भर है। आगे ये सफ़र और भी सुहाना होगा, हम ऐसी आशा करते हैं। आइए अब इस गज़ल संग्रह के पन्ने पलटते हैं और इसमें संकलित की गई गज़लों के कुछ अशआर से रूबरू होते हैं। इस संकलन की शीर्षक गज़ल, जो पहली ही गज़ल है, उसका ये शेर देखें। ठिकाना ढूंढते हैं कुछ उजाले रूह के अंदर, ठिकाना ढूंढते हैं कुछ उजाले रूह के अंदर,
बदन पर जम रहे हैं मुद्दतों से धूप के कतरे, बदन पर जम रहे हैं मुद्दतों से धूप के कतरे। और एक शेर और देखें, निहा एक मुद्दत तेरे दिल के अंदर, निहा एक मुद्दत तेरे दिल के अंदर, मेरी जिंदगी की कहानी रही है, मेरी जिंदगी की कहानी रही है। इन अशआर से ही हमें परिश्रमी जी के तेवर और उनकी फिक्र का सहज ही अंदाज़ा हो जाता है। एक शेर और है, खुश खबर आज तेरी आई है, खुश खबर आज तेरी आई है, तुझको दिल से बहुत बधाई है, तुझको दिल से बहुत बधाई है। सादा ज़बान में कहा गया ये शेर गज़लकार की संवेदनाओं का आईनादार मालूम होता है। आर्थिक और सामाजिक भेदभाव प्राचीन काल से ही हर समाज का हिस्सा रहे हैं। उस व्यवस्था को रेखांकित करता हुआ ये मार्मिक शेर भी देखिए, आप कुर्सी पे बैठिए मालिक, आप कुर्सी पे बैठिए मालिक, खैर मेरे लिए चटाई है, खैर मेरे लिए चटाई है। बहुत आसान भाषा में कितनी बड़ी बात परिश्रमी जी ने इस शेर में कह दी, जो हमें बार बार कुछ सोचने को विवश करती है। कवि को एक तरफ सामाजिक परिस्थितियां, राजनैतिक परिदृश्य और प्राकृतिक घटनाक्रम वगैरह सृजन के लिए प्रेरित करते हैं, तो दूसरी ओर स्वयं उसकी विचारधारा और स्वाभाविक रुचियां भी उसके काव्य सृजन का विषय बन जाती हैं। रचनाकार ने गज़ल के प्रति अपने लगाव को कितनी खूबसूरती से इस शेर में कह दिया है। देखें आप, दिल खुश रहता है मेरा, दिल खुश रहता है मेरा, यार गज़ल की महफिल में, दिल खुश रहता है मेरा, यार गज़ल की महफिल में। कहते हैं ना हम लोग कि दिल की बात का ज़ुबां पर आ जाना, वही बात इस शेर में दिख रही है। दोस्तों, कविता वही प्रभावशाली मानी जाती है जो कोई सार्थक संदेश दे, जिसका कोई सरोकार हो और जिसकी भाषा तथा कहन आम आदमी की भी समझ में आसानी से आ जाए। परिश्रमी जी के इस संदर्भ में ये दो शेर देखिए। होठों पर मुस्कान रखो तुम, खुद अपनी पहचान रखो तुम, होठों पर मुस्कान रखो तुम, खुद अपनी पहचान रखो तुम,
और मैंने कह दी अपनी ख्वाहिश, मैंने कह दी अपनी ख्वाहिश, अब अपना अरमान रखो तुम, अब अपना अरमान रखो तुम। भाषा के स्तर पर कितने साफ सुथरे ये दो शेर इस गज़ल के मैंने आपके सामने पेश किए। दुनिया में जब सभी दोस्त अपनी अपनी खुदगर्जियों के चलते दूरी बना लेते हैं, तो गज़लकार परिश्रमी जी के कलम से ये शेर निकलता है। साथ नहीं अब मेरे कोई, साथ नहीं अब मेरे कोई, दूर हुए हैं यार पुराने, दूर गए हैं यार पुराने। आज हर आदमी अपनी उलझनों, परेशानियों और गमों में मुब्तला है। किसी के पास वक्त ही कहाँ है जो दूसरों के गमों को समझे और हमदर्दी जताए। रचनाकार का ये शेर, मुसीबत में तुम थे, मुसीबत में हम थे, मुसीबत में तुम थे, मुसीबत में हम थे, तुम्हारे भी गम थे, हमारे भी गम थे, तुम्हारे भी गम थे, हमारे भी गम थे। डॉक्टर घनश्याम परिश्रमी जी ने अगर रिवायती अशआर कहे हैं तो सामाजिक विसंगतियों और आम आदमी के मसाइल की भी बात की है अपनी गज़ल में। अर्थात गज़लकार के चिंतन का फलक व्यापक है। किसी गज़ल में यदि कुछ मुश्किल शब्दों का स्वाभाविक प्रयोग उन्होंने किया है तो उन शब्दों के नीचे उनके आसान अर्थ भी लिख दिए गए हैं, जो एक अच्छी बात लगी मुझे इस गज़ल संग्रह की। इतना ही नहीं, हर गज़ल के नीचे उसकी बहर मापनी भी लिखी गई है और गज़लकार ने मापनी के निबाह का भरसक प्रयास भी किया है। जहाँ तक गज़ल की कहन और अशआर में तगज़्ज़ुल पैदा करने की बात है, ये निरंतर अभ्यास से ही संभव होता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। परिश्रमी जी ने पुस्तक में अपनी बात कहते हुए कहा भी है कि हिंदी गज़ल के क्षेत्र में ये उनका पहला प्रयास है, पहली कोशिश है, अतः त्रुटियां होना स्वाभाविक है। गज़लकार की साफ़गोई की तारीफ़ की जानी चाहिए, प्रशंसा की जानी चाहिए। वैसे भी अपने सृजन को बेहतर करने की संभावनाएं रचनाकार में हमेशा बनी ही रहनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। पुस्तक में टंकण, वाक्य विन्यास या व्याकरण आदि की त्रुटियों को लेकर कुछ और सजग हुआ जा सकता था, ऐसा मुझे लगता है।
मैं डॉक्टर घनश्याम परिश्रमी जी के दीर्घायु होने की कामना करता हूँ, ताकि भविष्य में हमें उनकी और भी बेहतर काव्य कृतियाँ पढ़ने को मिलें। श्री परिश्रमी जी के जोश, जज्बे और गज़ल के प्रति जुनून को देखते हुए जलील आली साहब का ये शेर याद आ रहा है। रास्ता सोचते रहने से किधर बनता है, रास्ता सोचते रहने से किधर बनता है, सर में सौदा हो तो दीवार में दर बनता है, सर में सौदा हो तो दीवार में दर बनता है। डॉक्टर घनश्याम परिश्रमी जी का गज़ल के प्रति ये जुनून यूं ही कायम रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ और आप सभी शुभचिंतकों से, वेल विशर्स से ये दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि इस गज़ल संग्रह के बारे में ये परिचय आपको कैसा लगा। यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया इसको सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग करें और अदब में रुचि रखने वाले, अदब से ताल्लुक़ रखने वाले अपने अच्छे दोस्तों को भी ये वीडियो फॉरवर्ड करें और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद, नमस्कार, आभार।